मूर्ख लोग यहाँ पर थे जिनकी वजह से जो आपस में बटे रहे, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, वो प्रयास आज भी जारी हैं। जिन पार्टियों का जन्म हुआ है जातियों की राजनीति करने के लिए, जो पार्टी जन्मी है धर्म की राजनीति करने के लिए, उन लोगों की दुकान बंद हो रही है। पाकिस्तान में हिंदू वो अल्पसंख्यक थे, आज कहां है? आज खत्म, एकदम विलुप्ति की कगार पर हैं। 1-2% मुश्किल से बचे होंगे, गए कहां? तेल बेच बेच के हम लोग शेख और नवाब हुए हैं, वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो यानी जो रूढ़िवादी दिक्कतें हैं इस्लाम के अंदर वो उनसे निकल रहे हैं, और यहाँ वाले उधर अरब को फॉलो करके, जो अरब अब है नहीं वैसे, वो वैसे हो जाना चाहते हैं। ये लोग जो समाज को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, ये लोग जो समाज के साथ में इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे वो समाज का हिस्सा है ही नहीं, तो भाई साहब सभ्य समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। दर्शकों, बरेली वाले मौलाना आपको याद होंगे, मौलाना साहब तौकीर रजा, कॉल दिया था कि बरेली जाम कर देंगे, कुछ नहीं चलेगा। मौलाना साहब के खानदान के कई सारे लोग, मौलाना साहब का कुछ बचेगा या नहीं बचेगा ये अब ऊपर वाला जाने। इस पूरे विवाद में, यानी ये जो आई लव मोहम्मद वाला पूरा विवाद था, इस पूरे विवाद में अब हिंदू धर्म गुरु धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो चुकी है। बाबा बागेश्वर ने ये कहा कि आई लव से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी धर्म हो, वो अपने खुदा, अपने भगवान या फिर किसी को भी जिसको वो मानता है, उसके लिए कोई कुछ कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत एक नारे से है जिस पर फिर कानून को भी काम करना चाहिए, और अगर ये लंबे समय तक चला तो इस देश का हिंदू भी चुप नहीं रहेगा, ऐसा कहना है बाबा बागेश्वर का। तो उनकी आपत्ति इस बात पर है, ये जो सरतन से जुदा का की जाहिलियत चलने लगी है आजकल, और इसका नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश है राहुल जी। कोशिश ये कि आपने एक बार कोई चीज की, सामने से कोई जवाब नहीं आया, आपने दूसरी बार फिर की, और तीसरी बार जब फिर कर रहे हैं और कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो आपको ये अब लगने लगा है कि आप चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, आपका जब मन करेगा आप ये नारे सड़कों पर लगाएंगे, और आपको लगता है कि इस तरह के नारों से एक खास तबके में डर का माहौल फैलता है, और आपको लगता है कि देश को आप इस बात से डरा देंगे। सरतन से जुदा की बेवकूफी भरी नारे जो हैं हर जगह लगाने की कोशिश होती है। इसी बात पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अगर ये बात देश के हिंदुओं ने सीरियस ले लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो बहुत सीरियस ले लिया, और बरेली में फिर इस तरह की बेवकूफ़ी मुझे लगता है, जैसा कि चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी भी नहीं करेगी, क्योंकि अब तो मौलाना साहब का सब कुछ जाएगा। मौलाना साहब 500 करोड़ के हैं, 100 करोड़ के हैं, 1000 करोड़ के हैं या कौड़ी के हैं, जो भी है बचेगा नहीं राहुल जी। प्रकाश भाई देखिए, बिल्कुल साफ है, योगी आदित्यनाथ वो ये कहते हैं कि हम अपने स्तर पर तो काम कर ही रहे हैं। वो ये कहते हैं इस सरकार में इतनी क्षमता है इन दंगाइयों के, माफियाओं के सीने पर चढ़कर उनको जवाब देने के लिए सरकार तत्पर है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। लेकिन दिक्कत उनसे है प्रकाश भाई, जो लोग आज भी सोए हुए हैं, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसके पड़ोस में आग लग रही है, किसके पड़ोस में दंगे हो रहे हैं। जब कहीं इस तरह की घटना होती है, जो लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं ये सोचकर कि हम पर क्या आफत है या फिर हमारे करने से क्या होगा, अपने आप निपट लेंगे। दिक्कत उन लोगों से है, क्योंकि ये लोग हमेशा सोए रहते हैं। आप भारत का इतिहास उठा करके देखिए ना, यहाँ क्या हुआ था, वही आपस में बटे रहना। विदेशी आक्रांता आए, किसी को बहका लिया, बहकाने के बाद में यहाँ हम ही लोगों को, इस देश की जनता को गुलाम बना करके यहाँ से चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि मूर्ख लोग यहाँ पर थे जिनकी वजह से जो आपस में बटे रहे, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर। वो प्रयास आज भी जारी हैं, वही प्रयास आज भी जारी हैं। ये लोग जो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, ये लोग वही चाहते हैं कि भारत कभी आगे ना बढ़ पाए। आगे बढ़ रहा है, उन्हें पता है उनकी राजनीति खत्म हो रही है। वो लोग जो इसी बात की राजनीति करते हैं, जिन पार्टियों का जन्म हुआ है जातियों की राजनीति करने के लिए, जो पार्टी जन्मी है धर्म की राजनीति करने के लिए, उन लोगों की दुकान बंद हो रही है। देखिए, बीजेपी को यह कहा जाता है भाई वो जो सनातन धर्म है उसको मानने वाले लोग वहां पर ज्यादा हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं, विरासत भी विकास भी। योगी आदित्यनाथ भी यही बात कहते हैं, विरासत भी विकास भी। हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, ये जो बटने का जो सिलसिला है ये खत्म होना चाहिए। जब तक बटे रहोगे, ये जातिवादी लोग
जब तक ये जहर समाज में घोलते रहेंगे, लोगों के दिमाग में एक धारणा बनी रहेगी, देखिए हमारे साथ में ये हो रहा है, हमारा उत्पीड़न हो रहा है। समस्या इसी बात से है, इसीलिए ये लोग फायदा उठाते हैं। बाबा बागेश्वर दिनेश शास्त्री जैसे लोगों का मतलब धर्मगुरुओं का इस तरह पर बोलना, ये मतलब समाज में किस तरह का मैसेज देगा? देखिए मैसेज ये है सीधा सीधा प्रकाश भाई, प्रशासन जैसा कि मैंने कहा अपना काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा वो मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है, और जो वहां पर कार्रवाई चल रही है बुलडोजर से लेकर के संपत्ति कुर्क जो वहां पर हो रही है, जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं सब पर कार्रवाई हो रही है। उसके जितने भी करीबी हैं, वो पूरा गैंग जो है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। उसका तो पूरा परिवार बर्बाद है ही। वो मौलाना बर्बाद है ये आप समझ के चलिए, उसका पूरा परिवार बर्बाद है, और जो उसका गैंग है वो सब लोग बर्बाद होने हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया। इससे पहले भी यूपी में बहुत बड़े बड़े ऐसे गुंडे माफिया होते थे, क्या हुआ उनको? सबको मिट्टी में मिला दिया गया। ये यहाँ ज्यादा चीपटाक नहीं चलती है। समस्या इस बात से है, अगर देखिए ऐसे धर्मगुरु जैसे शास्त्री साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए अगर भारत का हिंदू सड़कों पर उतर गया तो फिर क्या होगा? प्रकाश भाई सीधी सी बात है, 18-20% अल्पसंख्यक समाज है, अभी भी 75 से 80% बहुसंख्यक समाज है जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग। बात बहुत क्लियर है राहुल जी, इस देश में बहुसंख्यक समाज जो है, ये देश जो लोग धर्मनिरपेक्ष करते रहते हैं वो धर्मनिरपेक्ष इसलिए है क्योंकि इस देश में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। नहीं तो दुनिया में 57 और भी देश हैं। किस देश में डेमोक्रेसी है, किस देश में जो है धर्मनिरपेक्षता है? कोई एक देश हो तो हम लोगों को बता दीजिएगा। यहाँ तो प्रकाश भाई यहाँ आप देखिए ना, आप नेताओं की मानसिकता देखिए और जो बुद्धिजीवी हैं आप उनकी मानसिकता देखिए। कुछ माइलॉर्ड साहब हैं, मिलोड साहब हैं, उनकी भी आप देखिए, ये वही है। जबकि बहुत सिंपल है राहुल, धर्मनिरपेक्षता इसीलिए है क्योंकि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो सर्वधर्म संभाव में यकीन रखता है। वो अतिथि देवो भव वाला समाज है। आप जो भी फॉलो करते हैं, आप जिस भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हैं, उसकी आस्था सब में है। वो जैसे अपने पूजनियों को पूजता है, उसे लगता है कि दूसरे लोग भी उसको, जिसको भी मानते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की थॉट प्रोसेस है, इसीलिए इस देश में आप ये धर्मनिरपेक्ष का ये जो शिगुफा है, और कभी भी बलून फोड़ लेते हैं, आग भी लगाते हैं और फिर कहते हैं अरे धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष है इसलिए हमको आग लगाने की अनुमति दे दीजिए। बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में भी कुछ हिंदू बचे थे, वहां भी मुसलमान है। हमारी आपकी तरह जैसे इस देश में मुसलमान है, वैसे पाकिस्तान में भी मुसलमान है। यहीं से होकर के सब गए थे। अरे भाई, उस देश में हिंदू बचे नहीं, बांग्लादेश में हिंदू बचे नहीं। सीधी सी बात है, जब देश आजाद हुआ उस समय यहाँ पर कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे? आज उनकी संख्या कितनी है? उस समय पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे? इससे आप तय कर लीजिए कौन सा समाज कैसा है। सवाल यही है कि देखिए पाकिस्तान में हिंदू वो अल्पसंख्यक थे, आज कहां है? आज खत्म, एकदम विलुप्ति की कगार पर हैं। 1-2% मुश्किल से बचे होंगे, वो भी मुझे लगता है केवल सरकारी आंकड़ों में है। गए कहां? दर्शकों सवाल ये, गए कहां? इतने लोग ऐसा तो नहीं है सारे भारत में वापस आ गए, कहीं और चले गए। अवैध धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, कैसे वहां पर लोगों को उनके साथ उत्पीड़न करके उनको क्या क्या उनके साथ में किया गया होगा। और ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल पैदा करता है कि यहाँ जो लोग रहते हैं, जो कहते हैं हमें टारगेट किया जा रहा है, जो ये कहते हैं हम निशाने पर हैं, हम हाशिए पर हैं, वो पाकिस्तान में समझ। टारगेट क्या होता है? वो वहां के जो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हैं, जो उनके साथ में हो रहा है। पाकिस्तान में जो हिंदू थे, और आप टारगेट होते तो आप 25 करोड़ नहीं होते। बताइए, नहीं होंगे ना 25 करोड़, कैसे होंगे? जिस भी समाज में कोई दूसरा तबका टारगेट पर आ जाता है, वो भाई टारगेट क्या होता है? टारगेट जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडित नहीं रहे। टारगेट वो होता है राहुल जी, ऐसा नहीं होता है कि हम रह भी रहे हैं, खुशहाल रह रहे हैं, धंधा पानी फैक्ट्री सब चल रहा है, और सबसे बड़ी टारगेट है। सबसे बड़ी बात ये है प्रकाश भाई, कश्मीर में जो कुछ हुआ, वो जो बाहर से लोग आए जिनकी मानसिकता ऐसी थी वो तो थे ही थे, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाले लोग, उन्हीं ने सहयोग किया। जो लोग आपके साथ में खाते पीते थे, जो लोग आपका सुख दुख बांटते थे, वो क्या था? लोग सवाल तो यही पूछते हैं कि वो क्या था, ऐसा क्या हो गया कि आपने कहा नहीं। ये जो नारा है सरतन से जुदा, या फिर ये जो आई लव वाली कहानी चली है, ये सब इसीलिए जो मैं कह रहा था, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है किसी चीज का, कि आपने कोई चीज की और सामने से उसका जवाब नहीं आ रहा। मुझे हिम्मत मिल रहा है कि मैं अगली बार इसको फिर से दोहरा दूंगा। मैंने फिर किया, आगे से फिर जवाब नहीं आ रहा।
तो आज से 5 साल बाद 7 साल बाद हम ये कह देंगे कि ये हमारी परंपरा है, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही करते हैं और आप हमारी बात नहीं मानोगे, हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो जिस तन से जुदा, ये तो हमारा धार्मिक नारा है। देखिए, ये तो अब आप ये समझिए प्रकाश भाई, ये लोग काल्पनिक हैं, ये केवल कल्पना में जी रहे हैं, इनका अस्तित्व नहीं है, सब कन्वर्टेड है, सब लोग जानते हैं। और समस्या इसी बात से है क्योंकि आप उस बात को बहकावे में आकर के वो काम करने को तैयार हैं। जिस कट्टरता को ये इस्लाम से जोड़ रहे हैं और खुद को वैसे बदल देने में एकदम तैयार हैं, उस चीज को आज सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देश छोड़ रहे हैं। सऊदी अरब जैसे देश छोड़ रहे हैं कि हमें इस कट्टरता में नहीं जीना भाई, 21वीं सदी में है, दुनिया बदल रही है, आने वाले समय में तेल की महत्व तो खत्म हो जाएगा, दुनिया जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही है, तेल बेच बेच के हम लोग शेख और नवाब हुए हैं, वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो यानी जो रूढ़िवादी दिक्कतें हैं इस्लाम के अंदर वो उनसे निकल रहे हैं और यहाँ वाले उधर अरब को फॉलो करके, जो अरब अब है नहीं वैसे, वो वैसे हो जाना चाहते हैं। अरे भाई साहब, अब आप देखिए, जो हमास के फिलिस्तीन के पैरवी यहाँ पर करते हुए हमें दिखाई देते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कीजिए? और उनसे पूछो ना कि अरब वाले क्यों नहीं पैरवी करते उनके। समस्या इस बात की है कि जब उनसे जाकर के सवाल भी पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, समस्या यहाँ भारत में जो लोग, वही जो धर्मगुरु हैं, अगर उस बात को कह रहे हैं प्रकाश भाई, उनका कहने का मतलब यही है, वो ऐसे लोगों को चेताना चाहते हैं जिन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो सो कोल्ड सेक्युलर जिन्हें कहा जाता है भाई साहब, क्योंकि बड़ा वर्ग है बुद्धिजीवी, जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, उनकी देखिए ना आप, वो लोग क्या कहते हैं, क्या वो बात करते हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे किसी भी चीज को आप लेकर के देखिए, बरेली में अभी जो कुछ हुआ, वहां क्या नारे लगाए गए, वहां क्या कहा गया, अरे आपको उसको करने से कौन मना करता है? यही तो वो कह रहे हैं कि दिक्कत इस बात से नहीं है, दिक्कत इस बात से है जो भड़काऊ बयान आप दे रहे हैं, जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आपके ऐसा करने से अगर जो सामने वाला, जो दूसरा समाज है, अगर वो भड़काऊ हो गया तो क्या होगा? वो वही होगा जो मुजफ्फरनगर में हुआ था। शुरुआत आपने की, बाद में अंजाम आपको भुगतना पड़ा। और जबकि ऐसी सरकार थी प्रकाश भाई, जिन्हें कहा जाता है, जो उस खास समाज को बहुत पसंद करते हैं, उनका वोट बैंक उन्हें माना जाता है, उसके बावजूद, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र का हूं, मैं सब कुछ जानता हूं क्या हुआ वहां पर। शुरुआत आपने की, लेकिन अंत में आप ऐसे हो गए, भाई साहब बचा लीजिए, बचा लीजिए, वो वाली कहानी थी। और आप जब कट्टरता को अब समाज में नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हो कि नॉर्मल चीज है, हम आग लगा रहे हैं, किसी को बर्बाद कर रहे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, ये जो थॉट प्रोसेस है, आप इसको ऐसे समझना, गाजा में 25 लाख लोगों की जान पर बनी हुई है जी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को इजराइल मार चुका है, 1 लाख वो नंबर है जो बोला जा रहा है, कितने लोग मरे हैं मुझे नहीं पता, ये सब के सब मुसलमान है राहुल जी। लेकिन मिडिल ईस्ट का कोई भी देश ऐसा है, बगल में जॉर्डन है, बगल में इजिप्ट है, सऊदी अरब है, ईरान है, कोई देश ऐसा है जो कहे मेरे लोग मर रहे हैं, दीन के लोग मर रहे हैं, हाँ आपको वहां रहने की जरूरत नहीं, आइए आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको खाना पीना रहना सहना सब व्यवस्था करके देंगे। किसी देश की औकात है? और आप ये बताइए, ये ऐसा कर क्यों नहीं रहे? ये ऐसा इसीलिए नहीं कर रहे हैं राहुल जी, क्योंकि गाजा वाले इस कदर रेडिकलाइज्ड हैं, इस कदर रेडिकलाइज्ड हैं कि इनको लग रहा है ये हमारे यहाँ आ जाएंगे तो हमारे यहाँ बम फोड़ेंगे भाई, और कोई कारण नहीं है राहुल जी। आप यकीन करो कि दुनिया में मिडिल ईस्ट, मतलब इस्लाम के लिए वो पूरा का पूरा इलाका मुसलमानों का है, पूरा इलाका, अगर इजराइल को हटा दें तो। लेकिन एक देश ऐसा नहीं है जो कह दे कि ये 20 लाख 25 लाख जो लोग हैं इनको हम शरण देंगे। आप लोग यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के, केरल में फुटबॉल मैच हो रहा था, वहां लोग लव फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं। अरे भाई, जो फिलिस्तीन जिसकी कल्पना आपके दिमाग में है, वो फिलिस्तीन जैसी कोई चीज अब बची नहीं है। 90% गाजा तबाह कर चुका है इजराइल। वहां जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जिनकी आपको इतनी चिंता है, आप जरा अपने अरबी दोस्तों से कहें भाई साहब वो तो मारने से रोकेगा नहीं, आप कम से कम इन लोगों को अपने यहाँ रख लो। कोई नहीं रख रहा, क्यों? क्योंकि वो रखने लायक नहीं है।
और कल को वो लोग उन्हीं देशों के लिए समस्या हो जाएंगे। समस्या यही तो है प्रकाश भाई कि अगर यहाँ जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं वो किसी के बहकावे में आकर के, क्योंकि देखिए ये मोहरे बनते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें अपनी राजनीति चमकानी है, जिन्हें वो तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, उनके चक्कर में आकर के वहां मासूम बच्चों को, महिलाओं को सड़कों पर उतारना, जिन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता। आप बताओ, बरेली में आप बच्चों से पत्थरबाजी करा रहे हैं। बताइए, और किस पर? पुलिस वालों को। वहां हाँ? हिंदूवादी संगठन कोई लोग नहीं थे, वहां कोई दूसरे समाज के लोग आपसे लड़ने के लिए नहीं आए कि आप क्या कर रहे हैं। वो पुलिस वाले जो आपकी सुरक्षा में है, आप उनके बारे में ये कह रहे हैं कि आज हमें अपनी ताकत दिखानी है, भले ही किसी पुलिस वाले की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। दिखा लिया ना ताकत। बताइए, ताकत दिखानी है तो फिर लीजिए, दिखाइए ताकत। हो गया। अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस बात को कह रहे हैं तो प्रकाश भाई वो उन लोगों के लिए है जो तथाकथित सेक्युलरवादी लोग हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता देश में क्या हुआ है और क्या होने वाला है। एक लाइन PFI जैसे संगठन क्यों बैन किए गए, उनकी क्या मंशा है? ये ऐसे ऐसे ढोंगी, पाखंडी, छांगूर जैसे जो यहाँ पर आकर के ऐसे ढोंग वो करते हैं, इतने बड़े बड़े धर्मांतरण गैंग के उनके पर्दाफाश हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति है। ये लोग जो समाज को छिन भिन करना चाहते हैं, ये लोग जो समाज के साथ में इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे वो समाज का हिस्सा है ही नहीं। तो भाई साहब, सभ्य समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। देखिए, समान अवसर है, किसी के लिए कोई मना नहीं है। आप अच्छा पढ़िए, आप अच्छी जगह पर जाइए, आप अच्छा काम कीजिए, आप अच्छा व्यवसाय कीजिए, किसके लिए दिक्कत है? लेकिन अगर मन में अपनी मानसिकता में उस कट्टरवादी सोच को रखोगे तो फिर यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश के जो बड़े मौलाना, मुफ्ती, मुकर्रम है, इनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जो कट्टरवाद की तरफ एक समाज जा रहा है और खासकर नव युवकों को उस तरफ प्रेरित किया जा रहा है, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप देश के लिहाज से देश की सभ्यता, संस्कृति और जो हमारा परिवेश है, जैसे हम रहते आए। हिंदुस्तान अरब नहीं है भाई, हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही है। आपको इसके हिसाब से अपने लोगों को प्रेरित करना है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप प्रेरित ये कर रहे हैं कि जाके पुलिस वाले पे पत्थर मारो, और कल को जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो फिर बाद में विक्टिम कार्ड। ये चलेगा नहीं, ये और इस देश में नहीं चलने वाला है। ये इस देश में जो बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा, ये देश संविधान से चलेगा, देश के कानून से चलेगा, शरिया से ये शरिया से नहीं चलेगा। ये कोई तालिबान नहीं है, न कोई अफगानिस्तान है। आपको ये समझना पड़ेगा और इसके लिए अपने समाज और अपने बच्चों को समझाना, पढ़ाना, लिखाना पड़ेगा। शिक्षा ही इसका एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं उस बात को लेकर आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।